हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। वेलकम टू जॉब्स एट पॉइंट। तो आज जो जॉब ओपनिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, गूगल मैप जो है उनके एंड से ये ओपनिंग आ रही है। पैरोप्टिक्स जो है वो गूगल मैप्स के अंडर वर्क करता है। तो यहाँ पे आपका जो रोल है वो है मैप इवेल्युएटर का। आपको जो है मैप्स जो है वो इवेल्युएट करने हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अबाउट द रोल। पावर अप योर पिन्स टू इम्प्रूव ऑनलाइन मैपिंग फॉर योर टाउन, country or city. We are looking for people who understand the importance of accurate directions. You valued this when you traveled and explored new places in the past. तो आपको अगर कहीं पे घूमना फिरना पसंद है और आपको जो प्लेसेस हैं या फिर रास्ते हैं जो अच्छे से याद रहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं, अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, 10th पास हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप रिटायर्ड प्रोफेशनल है, कोई भी जो है वो इस रोल को कर सकता है। अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन में अपनी कोई भी डिग्री की है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो सब जो है वो इस रोल के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं आगे चीज़ें। तो इवेल्युएटर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होने चाहिए। रेजिडेंट इन मार्केट, यू विल नीड टू बी लिविंग इन इंडिया फॉर लास्ट 5 years एंड हैव फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आप 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं एंड अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, आप अच्छे से बोल लेते हैं, अच्छे से टाइप कर लेते हैं, लिखनी आती है, देन दिस रोल इज़ परफेक्ट फॉर यू। सेल्फ स्टार्टर, दिस रोल रिक्वायर्स द सेल्फ डिसिप्लिन टू सेट योर ओन शेड्यूल एंड प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम और मोबाइल ऑफिस। तो यहाँ पे जो है कि आपको जो है सेल्फ डिसिप्लिन होना है। यहाँ पे कोई भी आपके ऊपर नहीं है कि वो आपको चीज़ करेंगे कि आप ये काम कंप्लीट करो या कुछ भी। आपको अपना जो है शेड्यूल वो खुद बनाना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और ये जो है बिल्कुल रिमोट अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए कोई भी जो फ़ीस है या फिर कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं लिए जा रहे हैं। बिल्कुल फ्री वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ओके, नेक्स्ट यू नीड टू बी वेब सेवी। वेब सेवी मीन्स कि आपको जो है कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रिसर्च स्किल्स हैं या फिर कोई भी इनोवेटिव कोई भी चीज़ आ रही है इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड या फिर वेब के रिलेटेड, तो आपको जो वो है सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है असेसमेंट रेडी। इसके बाद आपको जो है जैसे हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एक असेसमेंट आएगी। वो असेसमेंट भी मैं आपको वीडियो में ही करके दिखाऊंगी, तो आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। तो वो असेसमेंट जब हम क्लियर करेंगे उसके बाद हमारा जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए कि आपको एक लैपटॉप चाहिए या फिर कोई कंप्यूटर जिसमें आप वर्क करेंगे, और उसमें जो है मतलब कि वायरस, एंटीवायरस वगैरह जो सिस्टम है वो इंस्टॉल होना चाहिए ताकि कोई वायरस वगैरह ना आ जाए। दैट्स ऑल। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो हम चेक करने के लिए हम जो है गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हमने टाइप करना है पैरोप्टिक्स। तो पैरोप्टिक्स पे हम जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे उसके बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। हमें क्लिक करना है इंडियाज़ मैप इवेल्युएटर पे। जैसे हम इंडियाज़ मैप इवेल्युएटर पे क्लिक करेंगे, ये जो पेज मैंने आपको जहाँ पे ये पढ़ के दिखाया था ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है पेज ओपन हो जाएगा, दैट डेटा एनालिस्ट इंडिया मैप एप्लीकेशन। तो आप जो है मैप इवेल्युएटर के तौर पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं आइडल कैंडिडेट यानी कि सुटेबल कैंडिडेट कौन है। अगर कोई फ्लुएंट इन इंग्लिश है, आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, एक्सीलेंट रिसर्च स्किल, आप जो है रिसर्च करना जानते हैं, एक्सीलेंट लोकल नॉलेज ऑफ इंडिया यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं उस लोकेलिटी की, उस एरिया की आपको जो है वो अच्छे से नॉलेज है, आपको सारे रास्ते या फिर क्योंकि मैप के रिलेटेड वर्क है तो मैप में आपको रास्ते ही जो है वो मोस्टली चीज़ें पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी और कल्चर। और ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कहीं पर रह रहे हैं, अगर आप किसी भी जगह पे लंबे टाइम से रह रहे हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। ओके, सो जॉब रिक्वायरमेंट्स है मस्ट बी लिविंग इन आयरलैंड। आई थिंक इट्स मिस प्रोनाउंस्ड और मिस स्पेल्ड बिकॉज यहाँ पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है एंड यहाँ पे मे बी गलती से लिख दिया है, पर आपको जो है इंडिया में होने चाहिए आप 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। मस्ट कंप्लीट एंड पास एन ऑनलाइन ओपन बुक असेसमेंट टू वेरीफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल एंड कंसेप्ट। आपको जो ऑनलाइन असेसमेंट जो है वो देनी होगी, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में ही कराऊंगी। विलिंग टू कंट्रीब्यूट बिटवीन 5 and 15 आवर्स पर वीक डिपेंडिंग ऑन द सर्वे अवेलेबिलिटी। तो आपको कम से कम 5 से लेके आप 15 घंटे के बीच में जो है इसको टाइम दे सकते हैं एक वीक में। एक वीक में 15 घंटे का टाइम बहुत ही कम है। अगर आप 5 घंटे भी करते हैं दिन के तो भी 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप 2.5 घंटे या 2 घंटे भी करेंगे तो भी आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ रिसर्च इंजन्स,
मैप एप्लीकेशन एंड फेमिलैरिटी विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आपको जो है सर्च इंजन जैसे कि गूगल वगैरह हो गए और मैप एप्लीकेशन यानी कि गूगल मैप वगैरह चलाना अच्छे से आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू लर्न, आपको जो है लर्न करने की जो है इच्छा रहनी चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ दी जाए आप उसको ईजिली लर्न कर पाएँ। ऑल वर्क मस्ट बी ऑफ इंडिपेंडेंट नेचर, तो वही मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर कोई मैनेजर या फिर कोई टीम लीडर वगैरह नहीं होगा, आपको खुद के बिहाफ पे जो है काम करना है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स असेस टू अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, आपको कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिस पे आप काम कर सकें। और ओनली वन मेंबर पर हाउस होल्ड में अप्लाई, तो आपके अगर आपकी फैमिली है उसमें से एक ही मेंबर इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है और वर्क कर सकता है। मालवेयर प्रोटेक्शन सिस्टम, एंटीवायरस आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए ताकि कोई वायरस वगैरह ना आ जाए। बेनिफिट्स क्या क्या जो है वो मिलेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 5 आवर्स पर वीक, तो आप कम से कम 5 घंटे भी अगर कर लेंगे ना इस काम को एक हफ्ते में, 5 घंटे अगर आप एक घंटा भी करते हैं 5 दिन में तो आपके 5 दिन में ही 5 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अर्न अ कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ पे, डेवलप योर रिसर्च स्किल, वर्क फ्रॉम होम, कम्फर्ट ऑफ योर होम ऑफिस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर ओन वर्किंग आवर्स। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ फ्रीलांसर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। तो हम जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे जो है वो अप्लाई का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल एड्रेस और जो भी आप जो पासवर्ड है वो देना चाहते हैं। यहाँ पे इसके लिए लिखा हुआ है कि पासवर्ड जो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, में एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे ये जो है सारी डिटेल्स फिल करके उसके बाद जैसे हम एक्सेप्ट इनविटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा वेरीफाई और ईमेल। आपको जो वेरीफाई है वो करनी है ईमेल। आपको एक्टिवेशन कोड जो है वो आपकी मेल आईडी पर आया होगा, जैसे यहाँ पे मेरी मेल आईडी पे आया है कि 3112 जो है वो एक्टिवेशन कोड है। तो हम यहाँ पे 3112 यहाँ पे टाइप करके आगे हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो जैसे ही हमने उसको वेरीफाई किया है तो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो आ गई है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो पुट करना है। यहाँ से आप अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक हमारी जो है इंडिया है तो मैंने इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। एज रेंज, आपकी एज जो है वो कितने से लेके कितने के बीच में है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन आप कहाँ पे रहते हैं तो आप यहाँ पे इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री हमारी है इंडिया, सो हमने इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सो आर यू करंटली लिविंग इन दिस कंट्री और हैव यू बीन लिविंग देयर फॉर द लास्ट 5 years और मोर, तो क्या आप इस कंट्री में जो है वो अभी रह रहे हैं और कम से कम आपने जो है 5 साल इस कंट्री में रहे हैं। प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ एन रिक्वायरमेंट फॉर द रोल एंड आंसरिंग नो विल मेक यू अनएलिजिबल फॉर दिस रोल। तो हम यहाँ पे येस करेंगे क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं। हाईएस्ट एजुकेशन लेवल जो है वो क्या है, आप हाई स्कूल ग्रेजुएट है, एसोसिएट डिग्री है, बैचलर डिग्री है, मास्टर है, डॉक्टरेट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो हाई स्कूल ग्रेजुएट करेंगे। OFAC कंसेंट, द ऑफिसर ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन्फॉर्मेंस इकोनॉमिक एंड ट्रेड्स सैंक्शन based on US foreign policy. This information is used to comply with our obligation under OFAC, anti-money laundering and compliance with relevant tax legislation. So I agree करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये टैक्स के रिलेटेड है, अगर आप US में रहते हैं तो उसके लिए आपको जो टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, लेकिन हम इंडिया में हैं तो उसके लिए नहीं होगा। डू यू अग्री टू यूज़ प्रॉप्टिक्स एश्योर ऐप, तो जैसे आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको जो है एक ऐप जो है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी और उसके ऊपर ही आपको वर्क करना होगा। तो आई एग्री पे क्लिक करके आगे करेंगे। मोबाइल वैलिडेशन, तो आपका जो मोबाइल है वो वैलिडेट किया जाएगा क्योंकि आप जो है अपने मोबाइल से ही वर्क करेंगे या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से वर्क करेंगे। तो उसके लिए क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन जो ये देंगे वो मोबाइल में इंस्टॉल होगी जहाँ से आपने वर्क करना है, तो उसमें आपको जो चेक करने के लिए एक बार मोबाइल जो है वो वैलिडेट करना होगा। IP चेक कंसेंट, यानी कि जो इन्होंने बोला है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए ओपनिंग है तो यहाँ पे IP एड्रेस जो है वो भी चेक किया जाता है कि आप कहीं और तो नहीं है। जैसे कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री रह के भी इसके लिए कई बार वर्क करते हैं, तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये जो है वो किया गया है। यूज़ ऑफ एनोमजाइजर VPN प्रॉक्सी सिस्टम, सो आप जो है कोई भी जैसे VPN फ्लक्चुएटिंग चीज़ें होती हैं वो नहीं यूज़ करोगे। तो आई एग्री पे क्लिक करके आगे कर लेंगे। आर यू करंटली और हैव यू एवर वर्क विद मैपिंग प्रोग्राम फॉर एनी अदर कंपनीज, तो अगर आपने किसी और कंपनी के लिए वर्क किया है यानी कि एपन, टीलेस इंटरनेशनल, कोई और कंपनी, तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज हम नन ऑफ द अबव करके आगे करते हैं।
सो यहाँ पे आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, यस। तो हम यहाँ पे यस करके चेंजेस जो है वो सेव करके आगे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ओके, सो हमारी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो यहाँ पे आ रहा है असेसमेंट या फिर एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट जो बोला गया था कि जो आपको करना होगा वो आया है, तो हम यहाँ पे वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है कनाडा, बिकॉज कनाडा हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। विच सिटी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि यहाँ पे इन सिटीज़ जो हैं इनमें से कौन सी जो है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो वो है मनीला। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। So world's largest island is Greenland. Next is where is this street? That is Istiklal Street. So Istiklal Street is in Istanbul. Next is how long is the river Douro? That is 897. How high is Island Croft Patrick in meters? And that is 764 meters. Which Italian city is an UNESCO site in its entirely? So it's Wien city. Where is the Dutch seat of government? So it's the Hague. How many vowels are there in the word Newton Hamilton? So vowels, so there are 5 vowels. Ex-parents were increased by the reports of the investigation that revealed the country's largest vaccine manufacturer had distributed thousands of substandard vaccines for children over the past 2 years. So we have to name for the X. So the answer is Patty Bread. 6 months after Hurricane Maria, the island X with the longest blackout in the US history. So the answer is Grapples. The professor's argument was so X that even his most dedicated critics had a hard time refuting it. So the answer is lucid. The professor's argument was so lucid that even his most dedicated critics has a hard time refuting it. Next is she seemed to be X when it come to making decision, never rushing into anything without thorough consideration. So here the answer is expeditious. And despite the X evidence against him, the defendant maintained his innocence throughout the trial. The answer for here is substantial. So we will save the changes. So जैसे हम save changes पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा for additional information. तो यहाँ पे आया कैन यू स्पीक एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस टू अ प्रोफिशिएंट लेवल। सो हमें यहाँ पे जो भी लैंग्वेजेस हम जो है बोल सकते हैं वो हमें क्लिक करनी है। सो अगर आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो है वो बोल सकते हैं तो आप यहाँ पे उसको टिक कर देंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे नीचे नन ऑफ द अबव पे क्लिक करके जैसे ही हम यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये पेज जो है वो ओपन होके आ जाएगा दैट Thank you. This is all you need to do for the now. We'll notify you of the next step within 1 working day. तो आपको जो है यहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर ही आगे का रिजल्ट जो है वो पता लग जाएगा और आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके भी अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ईमेल पे जो है वो कंफर्मेशन रिसीव हो जाएगी। मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है आ गया है वेलकम टू प्रॉप्टेक्स। So welcome to our Connect platform. Here are some helpful tips to remember. So these are the tips and all you can read this. So यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड के लिए। यहाँ पे सारा जो है वो आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपके जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, आपका रिक्रूटर कौन है और वो सब कुछ। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आपका नेम, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन, कहाँ से आप हैं, वो सब कुछ। यहाँ पे इम्प्रूव योर प्रोफाइल पे क्लिक करके आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे आएगा आगे आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा मैसेजेस में। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये जॉब ओपनिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। और अगर जॉब ओपनिंग अच्छी लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो आगे का जो प्रोसेस है वो कर पाएँ और वो भी एक अच्छी जो जॉब है वो लैंड कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।